आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ट्रस्ट के सीनियर मेंबर्स, पुलिस अधिकारी और तमाम पदाधिकारी बाहर आते हुए राम मंदिर से ट्रस्ट की मीटिंग के बाद। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी ट्रस्ट के एक मेंबर अनिल जी मिश्रा, इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अभी की सबसे बड़ी खबर जो अयोध्या से आ रही है वो ये कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है और उस मीटिंग से एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी ट्रस्ट के एक मेंबर अनिल जी मिश्रा, इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा जो कुछ रोज़ पहले दिया गया था और अभी तक ट्रस्ट की मीटिंग में एक्सेप्ट होगा ऐसी बात कही गई थी, और इस पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि मीटिंग में ही मीटिंग के एक और सदस्य के पाराशरण जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में तब रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये साफ किया कि इस्तीफा देते ही मंजूर हो जाता है, उसके लिए अलग से मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसके आधार पे चंपत राय और अनिल मिश्रा को उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। ध्यान दें कि ये रिमूवल परमानेंट नहीं है। जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, आरोपियों को सज़ा नहीं मिल जाती, यानी केस क्लोजर नहीं हो जाता है, तब तक चंपत राय और अनिल जी मिश्रा अपने पदों पे मौजूद नहीं रहेंगे। चंपत राय की जगह खाली नहीं है। ट्रस्ट के एक अन्य मेंबर कृष्ण मोहन को, जो हरदोई के रहने वाले हैं, उनको ट्रस्ट का एक इंटरिम महासचिव बना दिया गया है। यानी कृष्ण मोहन जी अब चंपत राय की कुर्सी पे बैठेंगे। अभी तक ये अपडेट सामने आए हैं। अभी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन हम एक जो बयान सामने आ रहा है मीडिया में, हम उस बयान के बारे में भी आपको बता देते हैं। बयान में लिखा गया है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 लोगों के नाम सामने आए। प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले, उनके विरुद्ध ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया और गिरफ्तारियां भी हुई। ध्यान दें, कृष्ण मोहन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार FIR दर्ज कराई थी। ये भी कहा गया है कि नैतिक आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र को स्वीकार किया गया है। ये भी कहा है भेंट में नकद राशि के अलावा कुल 2926 भेंटें प्रभु श्री राम को प्राप्त हुई हैं। उनका एक रजिस्टर में उनको दर्ज किया गया है, उनके तमाम डिटेल्स, और ऐसे सभी श्रद्धालुओं को रसीदें भी दी गई हैं जो काउंटर पे अंदर आके काउंटर पे भेंट चढ़ाते हैं। उनके काउंटर के अतिरिक्त दी गई भेंट हेतु उन समस्त श्रद्धालुओं को रसीद दी गई जिन्होंने दानदाता का वितरण है। उन्होंने समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन भी किया है कि जो अपनी दी हुई भेंट का उपयोग जानना या सत्यापन कराना चाहें, वे कभी भी ट्रस्ट के अधिकारी से तिथि या समय निश्चित कर अयोध्या पधारें और प्रभु श्री रामलला के दर्शन के साथ अपनी भेंट का सत्यापन करें। चांदी की वस्तुओं को भारत सरकार की टकसाल मिंट में गलाकर उनकी छड़ें बनाई गई हैं, जिनके मूल स्वरूप का विवरण फोटो और वजन सहित उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रस्ट का आग्रह किसी व्यक्ति, संस्था, पत्रकार के पास मंदिर से संबद्ध किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनियमितता के ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय SIT अथवा संबंधित जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जाए। जांच एजेंसियां प्रमाणों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगी, ऐसा ट्रस्ट का मानना है। इसके अलावा इस मीटिंग में कुछ और बातें हुई हैं, जैसे कृष्ण मोहन जी ने उन 3-4 चीज़ों को डिस्प्ले पे रखा है जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि वो चोरी हो गई हैं या जिनका कोई पता नहीं मिल रहा है। इसमें चांदी की काक भुषुंडी, सोने की रामचरितमानस, सोने और चांदी की चरण पादुका और चांदी का एक हार भी शामिल था। इनको डिस्प्ले पे रखा गया पत्रकारों के सामने। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मीटिंग से निकलकर सामने आई है। मीटिंग में कहा गया है कि डोनेशन बॉक्स को ही नहीं गायब किया गया था, कई सारी चीज़ें भी गायब की गई थी। हम सारी चीज़ों का लेखा जोखा यहाँ रखते हैं। हमारे पास 2800 चीज़ों का लेखा जोखा अभी तक उपलब्ध है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें अभी तक अनुत्तरित हैं, कुछ चीज़ों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। वो जवाब क्या है, वो सवाल क्या है, वो हम आपके सामने रखे देते हैं। पहला, कि क्या ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा उनको अकाउंटेबल होल्ड किया गया कि क्या उन्होंने उनकी निगरानी में और उनकी देखरेख में इस तरह की गड़बड़ियां होती रहीं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, गोपाल राव
जो ट्रस्ट के मेंबर न होते हुए भी तमाम कामों में प्रमुख रूप से शामिल रहे और बार बार उन पर आरोप लगाए जाते हैं। क्या उन पर भी कोई बातचीत हुई है? इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। अनिल मिश्रा जो हैं, अनिल मिश्रा पर बार बार लोग आरोप लगाते रहे कि मंदिर निर्माण और सभी कामों में वो 40% कमीशन लेते थे। इस पर क्या बात हुई, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी अनुत्तरित है कि मंदिर के कई इलाकों के कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज गायब बताए जा रहे हैं कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में। इस पर ट्रस्ट का क्या कहना है? अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि उन सीसीटीवी फुटेजेस को किसके कहने पे, क्या किसी अधिकारी के कहने पे डिलीट किया गया या किसी न्यासी के कहने पे डिलीट किया गया या कोई मैल फंक्शन था, डिलीट किया ही नहीं गया। क्या हुआ है इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रस्ट ने एक और बात कही है कि आगामी 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक और मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कुछ बातें तय होंगी, जैसे ट्रस्ट में कुछ और लोगों को भी न्यासी बनाया जाएगा। इसके अलावा नई एसओपी पर भी काम किया जाएगा, जिस एसओपी को आगे आने वाले वक्त में प्रभाव में लाया जाएगा, जिससे स्थिति जो है और पारदर्शी बनी रहेगी। ललन टॉप इस खबर पे बना हुआ है। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। हम अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।